बहुत ही लंबे समय से इस पूरे परिक्षेत्र में विद्युत के वोल्टेज की, विद्युत की सप्लाई की काफ़ी अव्यवस्था रहती थी। सबको लगता था कि यहाँ एक तो 32 केवी का स्टेशन बन जाएगा तो इस क्षेत्र को अच्छी सुविधा हो जाएगी। मुझे ध्यान है एक जमाने में ऐसी परेशानी बड़ौदा में भी थी, तो उस समय ये महावीर सिंह जी, दुर्गालाल जी बहुत जिद करते रहते थे, तो 132 केवी का सब स्टेशन वहाँ भी बना और उस क्षेत्र के पूरे लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। आज यहाँ पर भी ये बन गया है और इससे करहाल, गोरस और खिरकिरी इस पूरे परिक्षेत्र को फ़ायदा मिलेगा। फिर चाहे वो सिंचाई की बिजली हो, चाहे घरेलू बिजली हो, चाहे व्यावसायिक बिजली हो, लगभग 21,000 लोगों को इस केंद्र का फ़ायदा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरी परियोजना पर 72 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब इस क्षेत्र के लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 72 करोड़ रुपया सरकार जब आपकी सुविधा के लिए खर्च कर रही है तो 150 रुपये बिल की बात आए तो आपको भी जेब ढीली कर देना चाहिए। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उस समय बिजली थी क्या मध्य प्रदेश में? कराल में थी, गोरस में थी, पूरे मध्य प्रदेश में कराल और गोरस तो बहुत छोटी जगह है। ग्वालियर जैसे शहर में भी अस्पताल में बिजली के लाले पड़ते थे। और मुझे ध्यान है जब हम लोग सरकार में आए थे और मैं इस क्षेत्र में प्रभारी मंत्री था, उस जमाने में मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट हुआ करता था। आज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां, उस पर फंड की व्यवस्था, इन सब ने मिलकर आज मध्य प्रदेश में 18,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा होती है। जहां बिजली दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं थी, वहां अब 24 घंटा बिजली गांव में भी उपलब्ध हो रही है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की और आनंद की बात है। जब बिजली आती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का समग्र विकास होता है। मुझे ध्यान है जब 2001 था, 2 था, 3 था, उस जमाने में कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा कारखाना भी इसलिए मध्य प्रदेश में नहीं लगाता था कि लोग ये बोलते थे कि जाने के लिए सड़क नहीं है और कारखाना लगाने के लिए बिजली नहीं है। मुझे ध्यान है उस समय मालनपुर में एक श्रीमान मोदी जी हुआ करते थे, तो उनने एक MP आयरन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसमें 7-8 हजार लोग काम करते थे। उनकी इंडस्ट्री चालू हुई, वैसे ही मध्य प्रदेश में बिजली का संकट गहरा गया। तो इंडस्ट्री के लिए भी बिजली की उपलब्धता नहीं थी। आज वो इंडस्ट्री उसी समय बंद हो गई थी और आज तो पूरा कबाड़ा हो गया। लेकिन आज आप देख रहे होंगे आपके कराल क्षेत्र में भी लोग कारखाना खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब तो आपके नज़दीक
कूनो सेंचुरी आ गई है, चीता आ गया है, तो बहुत बड़ा और अच्छा विकास इस पूरे अंचल का होने वाला है। इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और इससे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और जब बिजली की पर्याप्तता हो गई तो निश्चित रूप से सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता होगी, बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली मिलेगी, कोई फैक्ट्री डालेगा तो उसको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी, तो हमारा विकास भी होगा, अर्थव्यवस्था को बल भी मिलेगा, हमारी कृषि भी और अच्छी कृषि के रूप में तब्दील होगी। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी सौगात है। एक लंबे कालखंड से इस दिशा में प्रयास चल रहा था। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से, जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों को पुनः यही कहना चाहता हूं कि जो भी सुविधा आए उस सुविधा का हम लोग उपयोग करें, अपना विकास करें और आगे बढ़ें। लेकिन बिजली जैसी सुविधा के लिए जब ज़रूरत पड़े तो बिल हमेशा जमा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।